नमस्कार संपूर्ण साथी मित्र सबके। हम राजकुमार साथी उज्जवल समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित किल गेल आजुक अंतर्वार्ता कार्यक्रम में समाज कल्याण तथा समाज उत्थान के मुख्य लक्ष्य लखल विभिन्न देश में रहल विष्णुपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 फलाहा के युवा सब द्वारा संचालित किल गेल उज्जवल समाज कल्याण समिति के बुद्धिजीवी शुभचिंतक तथा युवा सब के नमस्कार। उज्जवल समाज कल्याण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किल गेल अतिथि संस्था के वरिष्ठ सलाहकार श्री बाबूनाथ यादव जी और संस्था के वरिष्ठ सलाहकार तथा NRN सऊदी के अध्यक्ष श्री डम्बर यादव जी के नमस्कार जी। डम्बर सर नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद राजकुमार जी। बाबूनाथ सर अपना के नमस्कार भेल और आजुक अंतर्वार्ता कार्यक्रम में अपने के स्वागत है। बाबूनाथ सर आम नागरिक के जिज्ञासा बुझ के जे आवश्यकता है वो चीज के विस्तृत जानकारी लखा अपन संस्था के वरिष्ठ सलाहकार सर आई अतिथि के रूप में आयल जे संस्था के संबंधित विषय वस्तु संस्था के लक्ष्य की छे एकर चाहना की छे एकर विजन की छे संपूर्ण विषय में विस्तृत जानकारी लगा उपस्थित भ्याल जे कि बहुत लंबा समय से सऊदी अरेबिया में कार्यरत है एकटा समाज सेवी के परिचित में देश तथा विदेश में रहल हर एक नेपाली नागरिक के मोटू में बैठल श्री डम्बर यादव जी उनका हम आगारी आवक के लेल आग्रह करै छी। जी डम्बर सर पुनः अपने के एक बेर नमस्कार भेल। नमस्ते, धन्यवाद राजकुमार जी। खास करके इस संस्था स्थापना कल गेल उज्जवल समाज कल्याण समिति एहि के प्रति बहुत सारा सर सब के जिज्ञासा है इस संस्था के प्रति बुझ के लिए जे कि पटक पटक के उत्तर देव पर ते द्वारे अंतर्वार्ता द्वारा एहि चीज के वास्तविक उत्तर सब अपने सब द्वारा समाज में सार्वजनिक कर देल जाए के लेल अपेक्षा रखे छी। और खास करके इस संस्था उज्जवल समाज कल्याण समिति नाम जे नामकरण जे भेल छै तो ई उज्जवल समाज कल्याण समिति ही कैला राखल गेलै एकर नाम। एकरा तो दूसरो चीज हम राख सके छलिए एकरा खास करके उज्जवल समाज ही कैला राखल गेलै कुछ एहि के विषय में अपने जानकारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। हमरा आई उज्जवल समाज के बारे में दो सब मौका दिली बजे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहिए। और अपने के ये अंतर्वार्ता में जते उपस्थित साथी सब छै उज्जवल समाज के कार्य समिति सबके हम पुनः नमस्कार करे छी। और अपने के जिज्ञासा वास्तव में उज्जवल समाज कैला गठन भेले एक उद्देश्य सब की छै ई वास्तव में संगठन गठन भग की कल गेले अखन तक में और कथी कथी करते देखियो सबसे पहले भैया बहुत साथी सब बहुत पुराना सब साथी सब है हमरा अपने कथी कहे रोजगारी के सिलसिला में हम सऊदी में कार्यरत 20 साल से हम कार्यरत छी। और शुरू से एक सपना ही था कि कम से कम अपना गांव के यूनाइट केना जना गांव में आके युवा सब विदेशी
प्लान शुरू भेले, लेकिन कोई केकरो एक आपस में कदी कहे आगे भेंट घाट ने बात विचार ने कोई एक बेर छुट्टी गल तो दोसर बेर नहीं मिलल। तो अहू के हेतु फर्स्ट में एकटा जे थलहा गांव के विष्णुपुर वार्ड नंबर 4 के थलहा गांव के युवा सब के एकजुट केनाई एहि संस्था के उद्देश्य है। और एहि पर आके दोसर नंबर में शिक्षा, जै शिक्षा जै स्कूल से अपना हम और पढ़ के आयल छी, स्कूल के अखनी अवस्था देखबे एकदम बहुत नाजुक, ओई के केना उदार करबे, ओई के केना के सुधार करबे। मान ले अखनी देखियो थलहा के ओरी पोरी में बहुत गांव सब छै, ओए सब +2 चल रहले, लेकिन थलहा अखन तक पिछड़ल, स्कूल के अवस्था बहुत खराब। एहि हेतु से ई संस्था एकटा परिकल्पना क की उद्देश्य सब लग जेने स्वास्थ्य में की सुधार करे पड़ते। गांव के युवा सब पढ़ लिख ले, लेकिन ओकरा फिर आपके विदेश आवे पड़े, लेकिन वही के सही जानकारी नहीं भेला के कारण से विदेशों में आबि अल्पत्र में पड़ जाए, लेबर में आवे पड़े। तो एहि संस्था के वो सब उद्देश्य है। रह गया है के कथी कहे रोजगारी के ना सृजना हेतै, ई संस्था वो के कल्पना केने छै ने। और रह गेलै अहाँ के देखियो अखनी विशेष युवा सब कुलत में लायक जे जनरेशन एकदम गैप भ रहल है, ओई के केना के सुधार हेतै। एहि सब तो अहाँ के काम करे के लेल एहि के लेल संस्था स्थापना भेले थला में। उज्ज्वल एहि पर अपने कहलिए कि जना उज्ज्वल ले नाम पहले पड़ले संस्था के, और कोनो संस्था के नाम होक चाहिए। वास्तव में उज्ज्वल समाज, उज्ज्वल मतलब प्रकाश देना। जना गांव के युवा सब अखनी युवा कुछ भी है दुनिया में 21वीं शताब्दी में कतौ भी देखियो युवा शक्ति अहाँ के एकटा यूनाइट है तो कुछ भी चेंज कर सके छै। तो एकटा गांव के कम से कम अपना गांव के केना बनेबे, कोई अवधारणा से सबके युवा के जुट क उज्ज्वल समाज एकटा नामकरण गया है। और के एक उद्देश्य सभी छै ई संस्था कोनो व्यक्ति विशेष नहीं, एहि में हर जात के, हर कथी कहे तबका के, और हर राजनीतिक दल ई केकरो ई संस्था स्थापना भेले, ई केकरो व्यक्ति कोनो कथी कहे कोनो पार्टी से लागल है तकरा नहीं, ई में सब के समेट के केना का गाड़ी बढ़ते। एहि के उद्देश्य ये के रही कि गांव केना बनेबे, तै लग ई एकटा परिकल्पना क और ओहि के लेल आगाड़ी बढ़ै छी हम, और है ने एहि के लेल स्थापना गठन भेल है। हम ओते कहै अखनी के लेल यह ठीक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और जवाब दे जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री डमर सर के। एहि के क्रम में आमंत्रित कराओ श्री बाबूनाथ सर के। जी बाबूनाथ सर नमस्कार। बाबूनाथ सर लाइन बने छै साथी, लाइन बसे वीडियो ओपन है, अनम्यूट करूँ है, वीडियो ओपन है, माइक ओपन है। खास कर वास्तव में बुझल जाए एकटा समाज कल्याण, समाज के हित और समाज उत्थान के लेल एकर विशेष लक्ष्य रहल ई उज्जवल समाज कल्याण के। कोन प्रकार से एकरा आगाड़ी बढ़े संस्था के एकर लक्ष्य हासिल होते कि समाज उत्थान। समाज उत्थान के अंतर्गत में तो बहुत कुछ पड़े छै, समाज के विकास, गांव के विकास, स्कूल के विकास, सामाजिक विकास, अनेक किस्म के विकास के अंतर्गत में पड़े छै। एमे से बड़ी नीक उत्तर देने छला शिक्षा के विषय में, जे छोट के उत्तर देने छला कि हम विस्तृत जानकारी लेबे के लेल पुनः हम डमर सर के आग्रह करबे। जी डमर सर नमस्कार। जी नमस्कार। ई शिक्षा के अपने सब संस्था द्वारा केहन प्रकार के नीति लेने छियै, केहन प्रकार से एकरा सुधार करबे कि एकटा प्रभावकारी ओइठाम शिक्षा दीक्षा हासिल करते आ दक्ष जनशक्ति उत्पादन करते, देखिए केहन अपने सब नीति लेने छियै।
शिक्षा के शिक्षा संबंध में जी शिक्षा मेन वही संस्था के मेन उद्देश्य शिक्षा से और एक 5 वर्षीय एक रोड मैप से और उद्देश्य सहित में शिक्षा में केना के सुधार की कर पड़ते वही हिसाब से हमारा गाड़ी बढ़ रहल छै हमरा और के एक विज्ञ टोल शिक्षा माने जे अवस्था में अपनी शिक्षक कथी के स्कूल के केना के आधुनिकीकरण कर पड़ते ओहि में टीचर सब कते थप पड़ते और कथी कहे व्यवस्थापन कोनो भी काम करब में फर्स्ट में अहाँ के व्यवस्थापन के अथी देख पड़ते तो व्यवस्थापन में कत कमजोरी भ रहल है कि हर चीज में हर क्षेत्र में देखियो काम करे अगर इच्छा शक्ति होई तो कोनो भी संभव नहीं लेकिन अखनी के 21वीं शताब्दी में शिक्षा थलहा के बहुत खराब नाजुक अवस्था में है हम ओई के दोष केकरो दिए नहीं चाहे छे लेकिन कत कमजोरी भेल है त ओई के की करे पड़ते ई संस्था एटा कथि कहे कमिटी गठन कर और ओई में अहाँ के कथि कहे ओई के समस्या सब कथि है त वो सब हमर रिपोर्ट कर ओई पर सुधार कर बजला से नहीं शिक्षा केना सुधार हेतै मान ले जना वार्ड भ गेल गांव पालिका भ गेल बुद्धिजीवी टीचर सब व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष जी सब और एक युवा सब एक अंतर क्रिया कार्यक्रम कर वास्तव में कथि चाहिए स्कूल के सुधार कर कथि काल के बाद कथि छेले नहीं भेले ओई के हमरा कोनो संबंध नहीं है लेकिन आब केना का गाड़ी बढ़े तै पर हमरा के बेसी जोर है और हमर जल्दी है ओई में जदे टीचर थप पड़े एकटा थप पड़े दुईटा थप पड़े तीनटा थप पड़े और शिक्षा में एकदम बढ़िया से केना के पढ़ाई हेते ओई साथ में आगाड़ी बढ़बे से हमर उद्देश्य छै ये डमर सर शिक्षा संबंधी और कुछ प्रश्न है ई शिक्षा से वैदेशिक रोजगार में किन प्रकार के एक असर पारे छै देखियो शिक्षा से बहुत किस्म बहुत इफेक्ट पड़े छै अगर शिक्षा जे है बढ़िया आगे क्वालिफाइड कर जना माइले पढ़ लेल शिक्षा पढ़े लेल नहीं टेक्निकल के चाहिए भाई विदेश आबि के कम से कम अहाँ नेपाल में पढ़ लेली हम देखै छी बैचलर्स तक पढ़ के लेवल में आबै छै ओई के केना के सुधार कर पड़ते पढ़ले से मात्र नहीं होय कि टेक्निकली की चाहिए विदेश में एला से आई आबि के मात्र बुझे कि बस सब की क के जेबे त एक ट्रेनिंग लगा देना ट्रेनिंग शुरू में आगे +2 पढ़ के होते कंप्यूटर में सीखबो या कोनो टेक्निकली सीखबो तो लेबर के यहाँ के 1000 रुपया सैलरी और वही ट्रेड में होते 3000 2500 कम से कम तो हमरा उद्देश्य इहो है संस्था के कि कम से कम आगे पढ़ल लिखल के तो ओकर कोन ट्रेनिंग दे पड़ते जना माइले कते कम पढ़ल लिखल ओकरा माइले ट्रेनिंग केना करे पड़ते आके ये विदेश में विभिन्न किस्म के काम सब है जना आके कथि कहे मेसन भ गेल पाइप फिटर भ गेल इलेक्ट्रिशियन भ गेल एकरा केना के बनेबे लेबर सर जखिनते ट्रेडिंग कोनो द के पठेबे त ओकरा डबल सैलरी आबे और जे कनी अथी है तो ड्राइवर ते के बाद में पढ़ल लिखल है कंप्यूटर ओई के संबंधी काम के संबंधी का ओकरा पठेबे तो विदेश में देन हिसाब से काम सब हेते और गांवों के विकास हेते गांव में इनकम बस बेसी बढ़ते जी डमर साहब ये वैदेशिक रोजगारी के क्रम में जे युवा सब आवे छै हुनका सब के लेल कुछ अपने सब प्लानिंग केने छी कि एकटा एहन शिक्षक तालीम सब होय छै जी कोन माध्यम होय छै के प्रति कुछ अथी धारणा लेने छै संस्था द्वारा कि मात्र एकदम एहि पर अखनी संस्था के हमरा के गठन भेला करीब 2 या 3 महीना भेले है दरता प्रक्रिया में है एहि के काम सब की हेते से निकली सबसे पहले जना विदेश के युवा सब के पठेबे तो सिप मूलक तालीम के व्यवस्था हेते लेकिन हमरा के काम में लागल है अखनी स्टार्ट नहीं भ गेल है लेकिन प्राथमिकता में है संस्था के अखनी मेन उद्देश्य हमरा के शिक्षा के केना सुधार करबे ओई पर चल रहल है
और वही के साथ साथ में दूसरों काम सब जना गांव में बहुत अति परिवार सब है, विपन्न परिवार सब के राहतों के काम से भरल है। इ नहीं है कि एकेटा काम सब बहुत भरल है, लेकिन विदेश में पठवा के युवा सबके सिप मुलुक तालीम केना दिए पड़ते और विदेश में कत कांटेक्ट करा कर पड़ते ते हिसाब से जनचेतना बढ़ाना एकदम जरूरी है। वही पर काम कर रही संस्था और अखनी काम करते इस संस्था के एक लक्ष्य तो बड़ा बड़ा लक्ष्य जे कि अखन तक राज्य ने के पूरा कर सकल के तीन लक्ष्य सब रखने चाहिए। तो कि अपने सब के ऊपर में विश्वास है, अपना आत्म ऊपर में विश्वास है कि हम परिवर्तन कर लेबे। जी, यहाँ के क्वेश्चन बहुत मार्मिक और वास्तव में क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहिए। लक्ष्य बहुत बड़का नहीं है, लेकिन वही के साथ साथ कामो करबे काम को देखबे बजले से बहुत बाइजले बेसी होने है। देखिए ऐ सब पर काम हमार शुरू कर देने छी, लेकिन रह गए कम से कम कुछ तो टाइम चाहिए। तुरंत के तुरंत जादो के छड़ी नहीं है कि तुरंत परिवर्तन कर देबे। वही पर सबसे पहले जब तक कोई कोनो काम करे से पहले सोचबे नहीं तब तक कोई पूरा नहीं सकबे। ई सब तो प्राथमिकता काम है, यहाँ के राज्य के गांव के एकदम प्राथमिकता काम है। इनमें बहुत काम करे के जरूरी नहीं। जेना मैं एग्जांपल हम दे छी, हर साल में गांव के मान अपना के गांव के डाटा दिया चाहिए। हर साल में 1 से 1.5 से एसएलसी तक पास हुए। वही में की हुए तो 50-60 आदमी कदी कहे +2 में पढ़ल और वही के बाद में 50% सोचे गैप हो जाए। वो 50% की वजह है गांव घर में घूमला फिरला जाए कुछ माने कहते विदेशे गेल तो ओकरा के माने कम से कम 10 तक पढ़ने हैं तो के जनरल नॉलेज बढ़ जाए। वही में कोनो बढ़िया विद्यार्थी है तो ट्रेनिंग दक नहीं कुछ होता कंप्यूटर सिखा कम से कम बेटा भेजबे, या तो कोनो कदी कहे कनी इंग्लिश ट्रेनिंग दक इंग्लिश लैंग्वेज सिखा के ओकरा विदेश भेजबे तो वही में वो ट्रेड में होते और वही में काम कर सकते। वही के लिए बहुत चीज करे के जरूरी नहीं, जस्ट एक सजेशन और बढ़िया विद्यार्थी तो ओकरा ट्रेनिंग कर दे। 3 महीना 6 महीना हो कंप्यूटर ट्रेनिंग एक काम सब की है। जना महिला आगे माल में कंप्यूटर संबंधी से कनी काम सीख के चलो तो ये बहुत चीज कॉल है तेन हिसाब से तो लगे ये बड़का चीज नहीं। जी सर, इस समाज में शिक्षा के सुधार करे लगे चल रहे एक लक्ष्य लगा अपने सब शिक्षा के सुधार कर गांव घर के बउआ बुची सब के उत्कृष्ट शिक्षा अपन सरकारी पाठशाला से देवे। इन लक्ष्य बोल के चलल छिए। एमे तो बहुत सारा व्यक्ति के जैसे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित व्यक्ति सबके कोनो जो ओकरा सबके दिक्कतो हेते तो ऐ चीज सबके केना के पार लगे। और जे छै ई शिक्षा के जे एकटा अंग्रेजी और नेपाली दोनों माध्यम से अच्छा संचालन करे के तीव्र गति से एकर बातचीत जे चल रहल छै, एकर आर्थिक को सेहो संकलन भ रहल छै। तो ऐ के केना के अपने से मैनेज करेला चाहबे, केना के मैनेज करल छै। जी, शिक्षा संबंधी में देखली वास्तव में शिक्षा पर उज्जवल समाज बहुत अथी से काम कर रहा है। रह गए शिक्षा में अखनी के 21वीं शताब्दी वास्तव में इंग्लिश मीडियम नेपाली मीडियम दोनों जो सरकारी स्कूल के ओकरा केना को कनी बढ़िया बने हुए शिक्षा केना के पक्के पढ़ने वही यहाँ के टीचर सब है व्यवस्थित टीचरों सब है बढ़िया टीचर सब है वही के यूटिलाइज नहीं हो रहा है। वही के यूटिलाइज करला की करे पड़ता। हां और ओमे की त जना अखनी नया +2 अब इस साल से कदी के 12 क्लास शुरू हो भरल जा रहले तो बहुत चीज के कमी कमजोरी वही पे वह संस्था के हमरा उद्देश्य की छे कम से कम केटा टीचर के जरूरी है। स्कूल व्यवस्थापन से बातचीत क वे की सुधार करे पड़ता है। अपने के शुरू में कनी कहलिए कि वास्तव में स्कूल में कथी सुधार करे पड़ता। सबसे पहले टीचर वे का व्यवस्थापन में और कथी सुधार करे पड़ते। हमरा शिक्षा हमरा एकदम जीरो टॉलरेंस में शिक्षा के अथी करवा के और बढ़िया पढ़ाई दिया के रह गए। टीचर नहीं है संस्थो 2-3 टीचर के नियुक्ति करोते और शिक्षा के केना उन्नति हेते। वही के बाद भी नहीं शिक्षा संस्था मात्र द काम नहीं हेते
वही सब हमरा के उद्देश्य कर दिए कि सबके जागरूक समाज के जागरूक बनबे के और वो एक व्यवस्थापन समिति सबके कनी एक्टिव हो के जई अवस्था में कर रहले ओकरा प्रोएक्टिव कर इ नहीं है कि कोनो भी ड्यूटी यहाँ करे के लिए नहीं कनी एक्टिव कर पड़ते शुरू में। हाँ शुरू में कनी डिफिकल्ट हेते हमरा के प्रॉब्लम होते लेकिन धीरे धीरे सुधार होते जेते और शिक्षा में कोनो किस्म के कंप्रोमाइज नहीं हेते ऐसा शासन हम जे कहै छी। और आर्थिक ओये के पहले आप फिर अपने क्वेश्चन कर देबे कि आर्थिक कत से लेबे बात तो बहुते के लिए ओई के लिए ओई संस्था में जते वार्ड नंबर 4 के थाहा के युवा सब है ओकर खून पसीना के पैसा में जमा कर ख्याल से और ये 200-300 युवा है ओकरा के सबके जोड़ के ओकर ओनरशिप होय के तेन हिसाब से ओकरा के सबके एकटा यूनाइट कर ओकरा के पैसा भैया अपने के भी मालूम है विदेश में आए को कते दुख कष्ट क पैसा कमाए पड़े कदी कहीं 52 डिग्री के घाम में है ना एकदम पानी जगह घाम चुएत रहे वही में से ओकरा के पसीना के पैसा है ओकरा के पसीना के एक पैसा के अधिक क शिक्षा पर हमर लगबे छी तै ल क एहि में हम संपूर्ण गांववासी युवा सब अपना गांव के मात्र विदेश में युवा नहीं देखियो ये युवा सब यहाँ के सऊदी कतार मलेशिया दुबई बहरीन और सब में काम करे वाला युवा सब वो कम जाला में जे लेबर में इलाहा सब के कते दान भी रह देगी वो सब कम से कम अपना शिक्षा अपना गांव के ना सुधार है ओपन पैसा एक छाक पैसा खाना काट के ओई में लगानी कहे नहीं शिक्षा केना के सुधार है तै लक हम सब संपूर्ण गांववासी और हमरा विशेष करके हम बुद्धिजीवी मतलब इंजीनियर डॉक्टर थाहा में कमी नहीं ओकरो और के आह्वान ई करे चाहिए कम से कम ई संस्था में और सबके योगदान चाहिए ई मात्र सऊदी कतार मलेशिया के युवा सबसे कॉलेज से होने थे यहाँ सबके सपोर्ट चाहिए लेकिन वही पर काम करे पड़ते सब आओ सब जोड़ के केना का गाड़ी हेते युवा एक हेबे त कोनो चीज असंभव नहीं है संभव है तै लक हम सब के आह्वान करे चाहे छी और सबके कम से कम ओइ पर लाइक सीरियस लाइक खाली विदेशी के युवा सब नहीं हेते गांव सब बुद्धिजीवी सब के कनी जागरूक भ लागा पड़ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री डमर सर के अगारी अपन बाबूनाथ सर छला उनका संपर्क में आवे के लिए आग्रह करे जी बाबूनाथ सर नमस्कार। बाबूनाथ सर संपर्क में नए लगाकर समाप्त जी और शिक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी अपन वरिष्ठ सलाहकार जी श्री डमर सर द्वारा सार्वजनिक बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम के लिए समय के मद्देनजर रखे जे कुछ हम अपना जगह से बात के वर्णन करेला चाहो इस संस्था के विषय में वास्तव में समाज में विभिन्न किस्म के पीड़ा असहनीय पीड़ा समस्या दुख लगायत के सामाजिक समस्या सब छै राजनीतिक समस्या छै अनेक प्रकार के जाल झेल सब छै एहि सबसे समाज के मुक्त दिलावे के लेल ई संस्था समाज उत्थान करे के लिए खास करके संचालन के लिए उत्थान के अंतर्गत में बहुत सारा कुछ होवे छै छोट से छोट विषय बड़ा से बड़ा विषय तै में से अपने के 5 प्रकार के हम उदाहरण अपने सब के बीच में पेश करेला चाहो जे खास करके सामाजिक भेदभाव सामाजिक कुप्रथा सामाजिक विकृति विसंगति अशिक्षा और बेरोजगार ये 5टा विषय के मूल लक्ष्य लगा एकरा वर्णन कर अगाड़ी में है संस्था के बढ़ के लक्ष्य छै जे उज्जवल समाज एकर नाम ही राखल गेल छै उज्जवल समाज के एक नव भविष्य तरफ ल जाकर हर नागरिक में एकटा प्रकाशमान उज्जवल प्राप्त कराई इस संस्था के मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव जे छै
एहि के अंतर्गत में देखल जाओ इटा घर घर में गांव गांव में सिस्टम चले है मानव मानव के बीच में भेदभाव छुआछूत लगा दिया आदमी से आदमी जे छुआई छै एहि प्रथा के अंत कर के एकटा बेटी और बेटा में भेदभाव कर रहल छै बेटी के कोई स्कूल पढ़ा बेटा के स्कूल पढ़ावे छै बेटी के घर में विभिन्न प्रकार के काम करावे छै बेटी बेटा एक सम्मान छै सम्मान पूर्वक बाँचना पाओ अधिकार के सुरक्षित करैत ई संस्था एक सामाजिक भेदभाव के मुक्त करे के प्रयास में छै समाज कुप्रथा विभिन्न प्रकार के कुप्रथा सब छै बाल विवाह महिला हिंसा चेली बेटी बेच बिखन ई दहेज प्रथा जका विषय सब के न्यूनीकरण करे धीरे धीरे जनचेतना द्वारा सचेत करावे नागरिक जे वास्तव में संसार के जे वास्तविक सत्य तथ्य की छै ऐसे परिचित करावे समाज के सचेत करावे और नागरिक के सचेत करावे एहि चीज के समाज से आवे वाला समय में एकरा उन्मूलन क के एकटा स्वच्छ सफा संस्था समाज के निर्माण करी और अपन गांव एकटा नमूना के बस्ती घोषित कर जे चाहना छै तही प्रकार शिक्षा के ऊपर में अपन बहुत जानकारी श्री डमर सर द्वारा जानकारी भइए चुकल है बेरोजगारी खास कर बेरोजगारी के ऊपर में अपन एक लक्ष्य हासिल लक्ष्य बना के संस्था बढ़ के एक संकल्प लेना बेरोजगारी के न हटते जब संस्था विकसित होते संस्था द्वारा विभिन्न किस्म के सिप मूलक तालीम सब प्राप्त करवा कर जे नागरिक के आवश्यकता है असहाय है विपन्न गरीब है बेरोजगार है ओकरा सबके संरक्षण करे के लेल विभिन्न प्रकार के सिप मूलक तालीम सब प्राप्त करवा कर गांव में घरेलू उद्योग होय छै साना उद्योग छै कृषि लगायत के ठाव ठाव में एकटा रोजगारी के सृजना करवा हर व्यक्ति के रोजगारी सुनिश्चित करे के सेहो एकटा कल्पना एक परिवार से एक व्यक्ति विदेश में खटे छै और 4 आदमी घर पर बेरोजगार अवस्था में बैठल छै कोई घर की प्रगति कोना हेतै हम एठा से कमा के पठेबे विदेश लेकिन पैसा तो एठा सबटा घर में खर्च में बराबर भ जाय छै पढ़ाई लिखाई लगा के बराबर भ जाय छै तो वही चीज के न्यूनीकरण करे के लेल और समाज के गरीबी के रेखा मुनि से ऊपर उठावे के लेल सेहो एकटा संकल्प लगा ई संस्था अगाड़ी में बढ़ रहल छै और एक मुख्य लक्ष्य छै समाज मानव के बीच में जे दूरी कहीं दूरी छै ओई दूरी के घटा कर नजदीक बनावे के और समाज के बीच में एक आपस बीच में प्रेम सद्भाव आदर्श से स्थापित कर एकटा स्वच्छ सफा समाज के निर्माण करे के एकटा अभिभारा लगा ई उज्जवल समाज कल्याण समिति स्थापना कल गेलै तही प्रकार से पुनः हम आमंत्रित करेला चाहब श्री डमर सर के जी डमर सर जी जी राजकुमार जी अखन के अवस्था में हर एक संघ संस्था एक राजनीतिक लिंक होय छै राजनीतिक संबंध होय छै ई उज्जवल समाज कल्याण समिति के राजनीति आधार में केन प्रकार के लिंक है कि नहीं लिंक है एकटा स्वतंत्र पूर्वक संचालन के गेल है एहि के प्रति कुछ अपने जानकारी करवेला चाहो जी सर जी अपने बहुत बढ़िया बात रखली वास्तव में एक संस्था के कोनो राजनीतिक लिंक है और कोनो सब प्रचालित है कि केना है ना हम ई क्लियर करे चाहब कि संस्था कोनो व्यक्ति कोनो कथि कहे राजनीतिक संस्था ने में हर संस्था के हर राजनीति के आदमी सब आबि कर संस्था के सहयोग हम सबसे शुरू में कह दिलिए कि सबके सपोर्ट में और वो के पूरा प्रचालित नहीं हमरा सबसे सपोर्ट लिए पड़ते हर पार्टी से हर कथि कहे हर जात धर्म हर से लिए पड़ते ई नहीं कि कोनो व्यक्ति विशेष और कोनो विशेष पार्टी के ई संस्था नहीं पहले कि काम करे के छै हमरा काम करे के तो सबसे सपोर्ट लिए पड़ते और ई कोनो पार्टी पॉलिटिक्स से ई प्रचालित नहीं ई संस्था सेल्फ रखना चाहता जी सर बहुत बहुत धन्यवाद जे स्पष्ट धारणा राखल संस्था के धारणा वास्तविकता
ई उज्जवल समाज कल्याण समिति एक स्वतंत्र, गैर राजनीति और गैर धार्मिक एकटा मानव सेवा के लेल सेवा नहीं धर्म हो मूल नारा के साथ में ई संस्था अगाडि संचालन के लेल छै। स्पष्ट धारणा अपन सलाहकार जी रखैत विदा लेलक। तही प्रकार से पुनः हम एक बेर आमंत्रित करे ला चाहब डमर सर के, जे कि ई संस्था एकटा प्रक्रियागत रूप में एकटा सही ढंग से चलावे के लेल एकर सांगठनिक ढांचा केहन अपने सब बना के रखने छै, एकर अनुशासन के संबंधी और एकर सांगठनिक प्रक्रिया और एकर आर्थिक कोष के संबंधी सेहो कुछ जानकारी करवेला चाहू। जी, संगठन के बारे में संगठन प्रक्रिया एक किस्म से है कि यहाँ के 21 सदस्य कार्यकारी समिति है, वही 5 जना सलाहकार है विदेश स्तर पर, और गांव स्तर पर हर वार्ड से कम एक आदमी का 9 सदस्य और सलाहकार सदस्य 3 आदमी है संस्था के। और रह गए अखनी प्रक्रिया में है, दर्ता अखनी नहीं भ गए, दर्ता के प्रक्रिया में है। और उस संबंधी में है के पोस्ट जो है एक सेंट्रलाइज पोस्ट वही के आगे खाता भी जॉइंट खाता खुला के प्रोसेस में है, करीब खाता चले आल छे है रह गए पोस्ट सब यहाँ के दुई किसिम दुईटा पोस्ट है एकटा पीड़ित उद्धार कोष कहे छै वो छै और एकटा जो मेन संस्था के कोष है वही में यहाँ के शिक्षा और संगठनिक जते जे मायने में समिति में जे लेबी कहे छै ओकरा जे उठल है से अथी कोष, और कोष के एहि में विशेष क हम एले कह चाहब, हम में जोड़ चाहब शिक्षा में विशेष हमरा के फोकस है। तो शिक्षा पर कनी बेसी अधिक है, कम से कम हमरा टारगेट 50 लाख तक के एक अच्छे कोष के स्थापना कर स्कूल सुधार, वही में विकृति सब हर एक किस्म के केहन काम सब होते वही किस्म के गाड़ी लक्ष्य है, वही में प्रोसेस वही में काम कर रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके सांगठनिक प्रक्रिया एक समावेशीकरण है और विभिन्न देश में रहल फलाहा गांव के 9 वार्ड के युवा सब के सम्मिलित एक समावेशी हर जाति के समावेशीकरण कर संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर विदेश में स्थापना किया गया है। स्पष्ट केलक तही के साथ में आर्थिक कोष के संबंधी से होइता शिक्षा के लिए मूल लेकर लक्ष्य लेकर आगे बढ़े छै, जेमे 50 लाख के आर्थिक बजट बनाए शिक्षा में सुधार के लिए आगे बढ़ी जे स्पष्ट करे विदा लेलक। जी सर, एक अनुशासन संबंधी केन प्रकार के अनुशासन अपने सब रखने चाहिए टीम में? जी, कोनो भी संस्था के अपन अनुशासन हुए अनुशासनात्मक क्रियाकलाप नहीं करेला, कोई अगर करते तो वन किस्म से कभी कहीं कार्रवाई कर पड़ते पहले तै लग कोनो भी संस्था में अपन आंतरिक अनुशासन समिति हुए अनुशासन समितियों अखनी गठन तो नहीं भेल छे, लेकिन प्रक्रिया में छे जी जना मायने संस्था के विधान से विधान अगेंस्ट में कोनो चीज से किस्म से काम कर्तव्य करते तो ओकरा वही के यहाँ के संस्था के कभी कहे विरोधी काम सब कोनो करते तो अनुशासन कार्रवाई सब के प्रक्रिया सब छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में एक संस्था के अनुशासन कहल अति आवश्यक विषय छै। अनुशासन बिना को संगठन औचित्यहीन हुन्छ। ओइ के दर्शा जे अनुशासन एक प्रभावकारी ढंग से संस्था में लागू छै एकरा स्पष्ट करे तो अपन सर पुनः विदा लेलक। तब कार्यक्रम के अंतिम में छी जी जगदीश सर अपन बाबूनाथ सर नहीं एला यानी उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि फोन करे पहले बात करो ताले ने ओकर सॉल्व कर।
हाँ भावना सर डिस्कनेक्ट करू आता डिस्कनेक्ट कर रिकॉर्ड डिस्कनेक्ट कर आज कार्यक्रम में सहभागी भेल संस्था के वरिष्ठ सलाहकार श्री जोगेंद्र प्रसाद यादव जे पूरा फलाहा वार्ड नंबर 3 के रहनियार, पुराना वार्ड नंबर 3, हाल के वार्ड नंबर 4 विष्णुपुर गांव पालिका। जी जोगिंदर अंकल नमस्कार भेल। नमस्कार नमस्कार। इस संस्था के प्रति अपने के केहन प्रकार के भरोसा छै, आशा छै और एकरा केहन प्रकार के दिशा दिया पड़ते एक कार्य समिति के लेल कुछ अपना जगह से एकर प्रस्तुत किया जाएगी विषय। सबसे पहले इस संस्था के हमारे साथी सब जते जुड़ल है सब बहुत यानी बुद्धिजीवी पहुंचल लोग है, बुझे वाला लोग सब है, तेल तो हमार संस्था तै द्वारे हमरा विश्वास है कि संस्था सक्सेस करते बहुत आगाड़ी तक पुगते, विश्वास है। इसलिए सब साथी एकदम वचनबद्ध भेल तो तै द्वारे विश्वास बहुत है। जोगिंदर अंकल के बहुत बहुत धन्यवाद। कई प्रकार से सहभागी भेल संस्था के केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री शंभू जी के हम आग्रह करबई जे कि आर्थिक कोष के संबंधी एकर अर्थ मजबूत कोन प्रकार से करेला अपने सब एकर लक्ष्य लेने छियै, केहन केहन एकर योजना लावने छियै, केहन केहन एकर संकलन कर रहल छियै। जी शंभू सर नमस्कार। जी धन्यवाद राजकुमार सर जे दू शब्द बोले के लागि मौका देली। हम संपूर्ण सर सबके नमस्कार करले चाहे छी जते भी यूजर सेवा समाज कल्याण में जुड़ल छी, देश विदेश से एहि संस्था के प्रमुख सलाहकार देने कार्य समिति संपूर्ण पदाधिकारी संपूर्ण सदस्य देश सब विदेश से जुड़ल सब सर के हमारे तरफ से नमस्कार। हमारा नाम शंभू कुमार यादव, गावी विष्णुपुर 4 हाल कार्यरत बारेन में छी जे आई के विशेष अंतर्वार्ता कार्यक्रम में जे दू शब्द बजे के मौका दिल के लगे धन्यवाद राजकुमार सर। कोष के बारे में कौन तरीका से संकलन कर रहल छी, कोष के केना के मजबूत हेते ते के बारे में क्वेश्चन छे हमरा ला। जी सर हमरा सबके जे मतलब सबसे पहले मतलब सदस्यता जो सबसे पहले सदस्यता अथी छै संस्था में सदस्यता कोष छै, एकर बाद में आके मंथली लेवी छै और तेसर मतलब आके जे पीड़ित कोष सेहो छै आ चारम कोष आके मतलब शिक्षा के प्रति छै विशेष कर 3-4टा जे कोष छै संस्था के तेमे बहुत सर सब मतलब अपना अपना जगह से जे संस्था के लागि सहयोग कर रहल या देशों से विदेशों से सब सर के धन्यवाद हम कहला चाहे छी। ई हमर संस्था के संपूर्ण सर सबके आशा भरोसा सेहो है जे मतलब हम अपन पसीना के कमाई से 1 रुपया 2 रुपया जमा करे छे, वो रुपया खेर नहीं जेते आ निक काम में लगते से सब सर के आशा भरोसा है। आ हमरो से कर अथी महसूस भ रहल है जे अभी तक हमरा सबके संस्था से 2-3 महीना के दरमियान में लगभग 5-6टा काम सेहो करल के बहुत खुशी वाला काम सब के संस्था आगामी दिन में सेहो एने भरोसा है कि एने काम सब संस्था आगाड़ी करे और शिक्षा के प्रति मतलब एकदम जागरूक भकर
सब युवा सबके हम आह्वान सेहो करबे से संस्था में जुड़ू, अपना गाम के अपना समाज के बनाओ, अपना घर के बनाओ से आग्रह करला चाहे छी। जते भी अहाँ सब मतलब देश विदेश में युवा सब जे अपन खून पसीना के जे एक एक रुपया जमा केने मतलब 1 रुपया के एनी वनी हिना नहीं हटे, हिना बिना नहीं हटे, प्रत्येक पैसा के मतलब एक एक रुपया के मतलब हिसाब किताब रखल गेल छै, रिकॉर्ड पूरा चीज के बनल छै। देखिए अपने सबके बीच में जखनी अहाँ चाहे छी तखनी मतलब सार्वजनिक करला मतलब अथी करला हम चाहे छी। कोई भी किस्म के कोनो अथी नहीं है से हम कहला चाहे छी। अते बैठे हम धन्यवाद करे छी, विदा ले छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल समाज कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष श्री शंभू यादव जी के। एहि प्रकार से उज्जवल समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष जी सहभागी क्षेत्र कार्यक्रम में स्वागत भेल। धर्मदेव जी नमस्कार। धर्मदेव दाजू नमस्कार। अपने माइक खोलकर और वीडियो ऑन करके आवल जाओ। जी सर, अपने के आई अंतर्वार्ता कार्यक्रम में स्वागत है। और अपने इस संस्था के अध्यक्ष जी छियै, इस संस्था के कोन प्रकार से अपने हैंडल कर रहल छियै और एकर लक्ष्य प्राप्ति करे के लेल केन मिशन अगाड़ी के बनेने छियै, एहि सब के प्रति विस्तृत जानकारी देल जाय। जी धन्यवाद। हम धर्मदेव यादव उज्जवल समाज कल्याण समिति के संपूर्ण सर सब में नमस्कार नमस्ते करला चाहे छी। इस संस्था के विषय में जो है से डमर सर और कोषाध्यक्ष जी और जो है से राजकुमार जी और योगेंद्र प्रसाद यादव जी अपन अपन धारणा जो है से मतलब दिए दिला। वही सा विशेष बात जो है से मतलब यह कहला चाहे छी कि संस्था जैसे मतलब हल्हा के समाज के विभिन्न किस्म के समस्या सब जो है से मतलब देखल गेल है। शिक्षा संबंधी, समाज में विकृति, छुआछूत और जो है से मतलब नशा मुक्त सेहो जो है से मतलब अभियान में इस संस्था जो है से काम करते। इस संस्था जो है से मतलब स्टेप बाय स्टेप सबके ऊपर जो है से काम करते से आशा और विश्वास जो है से हम दिविला चाहे छी। और खास कर जो है से थलहा के पाठशाला के संबंधी में जैसे हम इस संस्था के थ्रू थलहा के समाज से ये आग्रह करेला चाहे छी कि अपने सब जो है से मतलब स्कूल के जो है से मतलब पुस्ता जो है से मतलब जो है से मतलब गांव के राजनीतिक कर्मी के कहियो चाहे गांव के जो है से चलवा वाला सुन के दिलिए। लेकिन हम सब जो है से सिर्फ 5 साल के लेल जो है से स्कूल इस संस्था के अधीन में लेला चाहे छी। और 5 साल के अवधि में जो है से मतलब हम सब जो है से शिक्षा में जो है से सुधार करेला चाहे छी। ताहि के लेल जो है से थलहा के समाज सबसे आग्रह करेला चाहे छी कि अपने सब जो है से सिर्फ 5 साल के लेल जो है से थलहा के जो 3टा स्कूल है वो तीनों स्कूल जो है से मतलब इस संस्था के देल जाओ। और इस संस्था जो है से 5 साल के अवधि में जो है से मतलब इस शिक्षा के ऊपर सुधार कर और शिक्षा के साथ साथ जे संस्था के जो है से उद्देश्य सब छै वही उद्देश्य के जो है से मतलब कार्यान्वयन क के जो है से इस संस्था देखौते।
से हम अपने सबके बीच में आशा और विश्वास दिलावेला चाहे छी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी के एही प्रकार से आजुक अंतर्वर्तीय कार्यक्रम में भाग लेने विष्णुपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 सावी के वार्ड नंबर 300 रहनिहार समाज के बुद्धिजीवी श्री उमेश कुमार यादव जी के जे बातचीत रख देवे के लिए आग्रह करब। जी उमेश सर अपने माइक खोला जाओ। नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी धन्यवाद। सर संस्था में एक बड़ी जोर तोड़ के साथ में आवाज उठे छै कि दहेज प्रथा हटाओ, दहेज प्रथा हटाओ, बाल विवाह हटाओ। एहि के लेल केहन अपने सब एकटा लक्ष्य लेने छै, कोन प्रकार से दहेज प्रथा बाल विवाह के हटेबे कि विश्वास करत अपने सब के ऊपर में केहन प्रकार के नीति लेने छै एके प्रति राखल जाए। जी सर क्वेश्चन सर एक अगेंस्ट कहू सर। संस्था एक मूल लक्ष्य लगा जे कि समाज में दहेज प्रथा और बाल विवाह मुक्त कराए, स्वच्छ समाज की निर्माण कराए। तो ये कौन प्रकार से नीति लावने से अपने सब की संस्था द्वारा अपन गांव में दहेज प्रथा और बाल विवाह मुक्त घोषित कराए, कौन प्रकार से नीति से? जी सर बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम तो इस संस्था में जुटल संपूर्ण सर के नमस्कार भेले। जी सर बहुत बढ़िया प्रश्न छै कि दहेज प्रथा और बाल विवाह हमरा यहाँ के समाज में की छै कि एहन समस्या सब बहुते आबि चुकल छै। दहेज प्रथा ते में जे है से सब सा के मेन अथी छै। हमरा यहाँ के समाज के एकटा विकृति जे कहबे ने ओइटा दहेज प्रथा छै। ओइ दहेज प्रथा हटवा के लेल सबसे पहले की अहाँ के शिक्षा में जोर दियौ। अगर शिक्षा जे हमरा यहाँ के जखन ते सुधर जेते ने तो बाल विवाह जे कहै छी से और दहेज प्रथा कहै छी ई दोनों चीज जे है अपने आप हट जेतै। कि शिक्षा जेकरा पास में रहते ने ओकरा केकरो जे है ने धन पर लोभ नहीं रहते। जेकरा पास में शिक्षा है वो खुद अपना कमा कर खा सकती है। अच्छा केकरो प्रति आशा उमेश जी हम एठाम फिर से क्वेश्चन करब। जी अखन के अवस्था में जे शिक्षा हटला, शिक्षा आयला से दहेज हटते, लेकिन अखन आधुनिक युग में अपना सब के सिस्टम से कि ज्यादा पढ़ा लिखा ले छै, इंजीनियर डॉक्टर बने और ओकर डिमांडो ज्यादा भ जाय छै। नहीं सर शिक्षा आइला से केना के हटबे से विश्वास करबे और ज्यादा पढ़बे लिखबे छै त और हमरा गार्जियन के अभिभावक के और ज्यादा मांग रहे छै। बेटी वाला कतबो डिग्री हासिल करा दे फिर भी ओकर शिक्षा ले छै। एहन समाज में सैकड़ों उदाहरण छै, हम देखा दे पेश कर दे। सर एना छै कि हमरा जे एकटा विकृति छै ने जे हमरा के जोइ ले ले ने ओइ प्रति जा रहल छै। लेकिन उ जे आब अहाँ देखियो ना समाज में अहाँ के आस्ते आस्ते उ कम भ रहल छै। पहिने अहाँ एकोटा देखे छलिए कि मतलब आदर्श विवाह अहाँ पहिने एकोटा नहीं देख रहल छलिए। लेकिन अखन देखियो कि आदर्श विवाह हो रहल छै। उमेश जी आदर्श विवाह होय छले पहले तो एकटा साइकिल घड़ी लेके शादी करे छले, बड़का पढ़लावा छले से हो। लेकिन आई पढ़ लिख ले ओकरा 4 चक्का गाड़ी दियो, सून दियो, नगद पैसा दियो, सबटा दियो, पैसा वेस्ट क के पार्टी फिल्म में सबटा इनर पार्टी में खान पीन में सबटा उड़ा दे छै। बेटी वाला के कते असर पड़े छै, बेटी के पढ़ा लिखा कते अधिक नहीं छै, ओहि के प्रति कोई नहीं सोचे वाला है। लेकिन हमारे बेटा डिग्री हासिल कर लेलकै तो हमारा और डिमांड बढ़ गेलै और ज्यादा। ई केना कम हेतै? तो आप कौन प्रकार के शिक्षित आदमी बनते तो वो शिक्षा अथी नहीं लेते, दहेज नहीं लेते। जी सर देखियो एकेटा शिक्षित भेली ने लड़का मात्र शिक्षित है ने। लड़की के जते हम अहाँ जे शिक्षा प्रति जोर देबे ने जब तक हमरा अहाँ के लड़की जे शिक्षित है ने अहाँ के दहेज दिए के जरूरत नहीं पड़ते। अहाँ ई समस्या जे कहली नहीं समस्या छै हमरा अहाँ के समाज में। लेकिन देखियो ई समस्या हटावा के लेल हमरा अहाँ के जे छै एकटा छात्रा सब ओकरा सब के अहाँ शिक्षित करू ना, ओ सब स्वयं अपने जे दहेज तक विवाह करना नहीं चाहते। कि जे कहबे छात्रे नहीं, छात्रा के जते हम अहाँ शिक्षित जे करबे बेटा बेटी के एक समान करियो ना।
એટલે કે हमरा यहाँ के समाज में अखन तो है बेटा बेटी में भेदभाव के नहीं तो भेदभाव जब तक हमरा यहाँ के समाज से नहीं हटते ने तब तक जे ये दहेज प्रथा चलते रहते। लेकिन जखन दे जे बेटा बेटी के दोनों के एक समान कर देते ने तो प्रथा देखबे अपने आप हट जेते। उमेश जी फिर से एक क्वेश्चन लगेलु जी इस संस्था धन्यवाद। के इस संस्था के बीच में एक मिशन छै कि दहेज प्रथा हटाए एमे सबके प्रतिबद्ध भ गइल छै कि जी अपना बेटा बेटी के शादी विवाह में दहेज नहीं लेबे अपने। जी 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 100%। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमती में तो हमर संस्था से संबंधित सर सब तो एक आप प्रतिबद्ध रहे छै कि हमर अपन जी अपना जी नहीं लेबे। सब कोशिश करबे कि मतलब जत्ते अपना पुत हेते ने ओकरो कहबे ने लिया नहीं तिया के पक्ष में जाओ। जी सर जी चलू आगाड़ी बढ़ब समय कम छै और सर के मौका देल जेतै। जी सर धन्यवाद। जे सर के मौका दै छी कुछ देर में। सत्यनारायण सर नमस्कार। आजुक अंतर्वार्ता कार्यक्रम में अपने के स्वागत छै। नमस्कार नमस्कार। जी ई जे दहेज प्रथा के विषय में बातचीत राखल ग प्रतिबद्धो जनेलक अपन उमेश जी बड़ी शान के प्रतिबद्धता है। कमती में तो हमर संस्था के एक शर्त बोल रहे कि अपना धिया पुता में से देबै उनका देख के ओकर पड़ोसियो है कि सीखते ओहो नहीं लेते। ई दहेज प्रथा से और बाल विवाह से केन प्रकार के समाज में असर पड़े है अपने के केना देखा पड़े असर पड़े है कि नहीं पड़े। ई बाल विवाह कैला से की असर पड़े छै परिवार पर समाज में और बच्चिया के ऊपर बहुत पूछे के ऊपर में आपने स्पष्ट किया अहाँ के बाल विवाह करना के कारण से अहाँ के अनेक रंग के बीमारी बेटी के हो रहल है। हम एज में बियाह कर देला बेसी बीमार पड़ल के लेल हम अहाँ के एज सरकार तो नहीं कम से कम वही अनुसार चलना पड़ते। हेलो ई सब के हमरा आगे आवाज रुकैया सत्यनारायण सर नहीं जाए आवाज जी आबि रहल वह कहलिए कम से कम सरकार जे 20% रोकने ओहि अवधि में पूरा कर के ओकरा शिक्षो कम से कम पूरा होते और आगे अनेक रंग के रोग भ जाए कम एज में शादी ब्याह कर देला बच्चा भगा ओइ पर हमरा के बहुत वो पर होते आई संस्था ओइ पर काम करेला कर पड़ते समस्या पर के विचार करते नियम कानून सब कुछ डाल है और उद्देश्य सब दहेज के हटोना और बाल विवाह के लेल इस सब के काम कर रहल है करते और तकर बाद में अहाँ के सब के हमरा अहाँ के बहुत जल्दी सोचे पड़ती कि बहुत ही कही हमरा अहाँ के समाज में बहुत समस्या है सब हमरा अहाँ के जागरूक करऽ पड़ते समाज के यो कार्यक्रम राखऽ पड़ते दहेज प्रथा के बाल विवाह के सब पर संस्था पहल करते सब काम कर रहा और करते आशा है समाज पर करऽ पड़ते तनस्तो कर रहल और दोसर जी सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण सर के बहुत बहुत धन्यवाद जे कि अटल विश्वास है हम इस संस्था द्वारा समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा के अंत कर कि अपने के ऊपर में प्रतिबद्ध छियै कि अपना के धिया पुता में शादी विवाह करबे तो दहेज लेबे बाल विवाह करेबे एकरा ग्रहिता देबे इस सब पर तो हम बहुत पहले से विरोध छी बाल विवाह के और दहेज प्रथा चलो बहुत बहुत धन्यवाद।
गांव के 200 युवा सम्मिलित ई उज्जवल समाज कल्याण समिति जब एकटा गांव से सैकड़ों युवा एकटा संस्था में कार्यरत है तो कोई भी मिशन सफल होला देर नहीं लगते से विश्वास करें। अपन संस्था द्वारा आमंत्रित किल गेल संस्था के वरिष्ठ सलाहकार जी जे कि एकर प्रारंभ काल से अखन तक अग्र स्थान में अपन भूमिका निर्वाह करे दियाल श्री बाबूनाथ यादव जी के हम स्वागत करे छियै अंतर्वार्ता कार्यक्रम में। जी नमस्कार बाबूनाथ सर, नमस्कार। हम आजुक विषय जे अंतर्वार्ता कार्यक्रम में सहभागी भेल और संस्था के अग्र स्थान में रहकर काम करी, संस्था के विकास में, गांव विकास के प्रति, समाज उत्थान के प्रति, समाज कल्याण के प्रति एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत आयल इस संस्था के वरिष्ठ सलाहकार श्री बाबूनाथ जी के स्वागत करे छी। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते। जी अपने के प्राविधिक समस्या भेला के कारण से जे की प्रत्यक्ष नहीं आव सकली ते के लिए क्षमा प्रार्थी छी और खास कर इस संस्था के शुरुआती चरण में नाम परिचर्चा करे वाला ई वरिष्ठ समाज सेवी बाबूनाथ सर जी के हम कुछ इस संस्था के प्रति जे की एकर मूल लक्ष्य छै, की करेला चाहे छे समाज द्वारा आ केहन प्रकार के सुधार करेला चाहे छे ए के प्रति अपने विशेष जानकारी देल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उज्जवल समाज कल्याण समिति में जते भी सर उपस्थित भेल छे वरिष्ठ सलाहकार जी सब, जेना संस्था के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सलाहकार जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव जी, महासचिव जी और हमारा इस संस्था के स्टाफ के सहयोग देनिहार जते भी सदस्य सब छी, मोहन भाव सब छी, उनका सब में हम नमस्ते करी छी और हृदय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि आइ के कार्यक्रम में अपने सब अपन महत्वपूर्ण समय दक ए कार्यक्रम में सब भागी भेलिए। ते ना कि अमर सचिव श्री राजकुमार साथी जी जे अपन प्रश्न कल के कि वास्तव में ये उज्जवल समाज कल्याण समिति के अत्यंत जोर शोर से लाभे के लागी कैला के प्रयास करिए। तो हम ये संदेश दिला चाहब उज्जवल समाज कल्याण समिति के स्थापना करे के आवश्यकता बहुत जरूरी छले एहि दुआरे कि हमरा यहाँ समाज में बहुत विकृति सब फैल गया है। हम देखियो क्या कि हमरा विकास की तरफ देखियो, हमरा घर घर में देखियो जय झगड़ा लड़ाई के जमा अशिक्षा के कारण सब हो रहा है। हमरा हमें मेल मिलाप नहीं है, किया नहीं है, हमरा यहाँ की सब अशिक्षा के कारण भ रहा है। तो ओइ सब के कारण से अहू के कनी और दूर चली तो हमरा यहाँ के जे माय बाबू सब छे, बुढ़ापा का सब छे, उ सब असुरक्षित अखनी महसूस कर रहल किया एहि दुआरे कि हमरा यहाँ के वातावरण बहुत खराब हो गया है। उ वातावरण वास्तव में केना के समाज में बढ़िया वातावरण बने, कोई बनवर के लागी कथी के आवश्यकता है। तो उज्जवल समाज कल्याण समिति द्वारा स्थापना भेली कोई वातावरण हमरा हमें जे पहले के शिष्टाचार छले एकटा बड़ा के सम्मान के नहीं तैना जते भी युवा से सब में आग्रह करो कि बुजुर्ग सब छे और जे नहीं बुजुर्ग है उनका सबके सम्मान केना करते। ते द्वारे हमरा सबके हमरा आके अपने आप में एकटा सुदृढ़ीकरण करे पड़ते, अपने आप में विचार लोक बढ़िया से बढ़िया उस समाज में लोक जाए ताकि हमारा समाज अपनी गलत दिशा में जा रहा है वही दिशा से रोक के लागे सही दिशा पर लाभ के लागे समाज कल्याण समिति की स्थापना कल गई। वही स्थापना करे के कारण से देखियो हमरा आगे घर सब में गांव सब में
जते भी बाल बालिका सब छै, वो सब स्कूल नहीं जाए कि त अशिक्षा के कारण हमरा सब भी देखलिए कि कोनो समय में स्कूल के जे समध्यक्षो भेल रही, कोई टाइम में एहन प्रवृत्ति सब देखली कि जे बच्चा स्कूल नहीं जाए वाला है वहन बच्चा सब स्कूल में पठे कैला कि हमरा काम करब पड़त, काम करी घर के बढ़िया सब बढ़िया, और वो बच्चा जाके में डाल रहा है वो जो फॉर्मूला करे केन समस्या सब रहे। तो की छै आगे सबसे पहले ए सब के चला शिक्षा के कारण से वास्तव में हमरा आगे बुझाव पड़ते कि केकरा स्कूल पढ़ाबो केकरा पढ़ाबो पड़ते। तो उ चीज सब जे है से हमरा आगे समाज में वृत्ति सब है, आ जे बच्चा पढ़ाबे वाला है ओकरा स्कूल में पढ़ा के की करे काम में लगबे। तो ओइ जन हमरा आगे एकटा अभियान चलबो पड़ते, जे भी विधि सब कोई के सचेत करा कि जे पढ़ाओ वाला बच्चा ओकरा स्कूल पढ़ाओ केना के पढ़ेबे, उ सब कोई के काम में जिम्मेदारी ओइ विषय पर बहुते सर सब अपन धारणा दिए देने हेते। तो उज्जवल समाज कल्याण समिति के ओइ द्वारे स्थापना कैल गेलै। और अगले दू शब्द हम विराम दै छी, अपने के जे अगला प्रश्न है से कैल जाओ सर। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एहि के क्रम में अगाड़ी शिक्षा के नीति पर दी अपन श्री डमर सर द्वारा जानकारी मिलिए गेल छै। गांव के विकास में संस्था द्वारा केन प्रकार के सहयोग के अपेक्षा रखे छै और केन प्रकार के विकास देखल चाहे छै। जी सर, जे गांव विकास के बात करी तो उज्जवल समाज कल्याण समिति के धारणा छै कि जे ए समाज में भ्रष्टाचार भ रहल है, ओइ भ्रष्टाचार के मुक्त केना के हेते। वास्तव में हमरा के समाज में विश्वास उठ चुकल, कोनो भी संघ संस्था स्थापना केलकै, ओइ सब संघ संस्था में कोनो व्यक्ति विशेष बेईमान भेलै, निष्ठाहीन भेलै, ओहि कारण से हमरा के समाज में विश्वास उठ गेलै, पूरा समाज के ऊपर लागू भेलै। गलती को एक आदमी कलकी, दुई आदमी कलकी, लेकिन वो गलती पूरा समाज पाइ गेल, उस संस्था सब धराशायी होइत गेल। तैना एकटा विश्वास के पात्र छै विकास में जते भी जनप्रतिनिधि एले हमरा के बीच में, समाज के बीच में, उनका सब प्रति विश्वास उठित जा रहल है। वास्तव में वो विकास केहन हो चाहिए। उज्जवल समाज कल्याण समिति के धारणा है कि आबो वाला जो विकास सब है वो विकास सब के भ्रष्टाचार नहीं हुई विकास में। वास्तव में जो सही सत्य सरकार के तरफ से होवे है वो चीज कोई जनता में लगा। सड़क बाटों के समस्या है, वो सड़क बाटों के निक बनाए केना के बने सब ईमानदार हो पड़ते, जनता के ईमानदार हो पड़ते, जनप्रतिनिधियों के ईमानदार हो पड़ते, सरकारों के ईमानदार हो पड़ते। ओइ जगह कोई भ्रष्टाचार में नहीं पड़ी, कोई लगे जनते कोई प्रलोभन दे दे कोई नहीं जाए। ई बुझा पड़ते कि नहीं ई प्रलोभन में कनी दारू पी के शराब पी के अगर पीठी पे हाथ दे के तो गलतो काम है, तो हम आगे सपोर्ट दै छी नहीं, कोई के खिलाफ जा पड़ते। हमरा उ दारू नहीं चाहिए, एक बोतल हम नहीं पीबे, हम बोल के भूखे रह जाए, जेना कि हमरा एक व्रत केना रखी छी, व्रत समझ वही चीज के नहीं धारण करू शरीर में, और वो चीज समाज के प्रति लगान करू। वो लगान क्लास की हमरा के सड़क बाटो बनते, विकास के तीव्र गति लेते। हम आगनी प्रदेश में छी, हमरा आगे सड़क बाटो नहीं भेला, एक कारण से हमरा घर फैमिली के बहुते तकलीफ होई, किसानी में कैला आई सड़क रहते बाटो रहते, हम आ घर नहीं छिए तो बैलो गाड़ी से लाइव पर ट्रैक्टरो लो जाकर खेत में अपन धान वाली जे भी है वो आसान तरीका से अपना घर तक। ये कमी कमजोरी सब हमारा आज समाज में है और वो जनप्रतिनिधि में है, और जे जनप्रतिनिधि सब है उनको सब में आज आबो वाला है भविष्य में सबके कभी ईमानदारी पूर्वक ये जिंदगी सब दिन नहीं रहा, समाज सेवा में अपने सब प्रत्येक टाइम दे, लेकिन भ्रष्टाचार करे वो भ्रष्टाचार नहीं करता, सही दिशा में आए सब कोई मिलकर कान में कान मिलाकर गाड़ी बढ़ू और समाज से विकास करो। और वो विकास
बहुते निक लागल, बहुते सर सब धारणा दिल के 5 साल हमरा और के जीवन में दिया, हम सब शिक्षा के सुधार देबे। तहिना उज्जवल समाज कल्याण समिति की धारणा है कि अपने सब जनप्रतिनिधि तो अपने ही सब रहो, परंतु जो विकास के दौरान उज्जवल समाज कल्याण समिति के निगरानी में वो निगरानी करते और तब देखियो अपने की 5 वर्ष में केहन विकास करता देखो। प्रतिनिधि अपना ही रहो, विजन जैसी संस्था बना कर दे, कोई विजन पर कोई जनप्रतिनिधि से आग्रह करबे कि विजन पर अपने सब काम करो। देखियो कि 5 वर्ष में वो थलहा गांव केहन गांव, थलहा गांव में जो जाए है अड़ोस पड़ोस के गांव सब वो सब जाए ही बात है, तो जेहन थलहा है वो पहचान ही के करे एकटा अशब्द बैच कर दी, वो शब्द हमरा सब सुनैला नहीं चाहे छी। हम सब ही चाहे छी कि थलहा समाज में विकास एहन विकास करे कि बुझाए कि थलहा अब थलहा नहीं जे थलहा से जे कि थालम थाल देखे छी, किचरे किचर देखे छी, वो किचर है, वो किचर से हम सब कमल के फूल देखेला चाहे, कमल जैसा फूलल जगह हसल खिलल थलहा देखेला चाहे। वो कमल के जब विकास हेते कोई किचर में सर तो मात्र जैसे विदेश में रहल जते हमर युवा सब है उनका सबके तब हृदय में कमल के फूल जो फूलते एकटा शरीरों में जैसा कमल होइ छै, ओहू में विभिन्न प्रकार के कमल होइ छै। तहिना समाज में जब जेते हमर विदेशी साथी सब अपना गांव में पहुंचते तो वही कमल के महसूस हेते कि वास्तव में जे कमल के हम सब चर्चा करिए वो कमल आई हमरा देखेला एहन थलहा के विकास देखेला उज्जवल समाज कल्याण समिति चाहे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आगाड़ी अपने के और कोई क्षेत्र रखल जाओ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगाड़ी के प्रश्न छथि अपने जे भखर ई उज्जवल समाज कल्याण समिति द्वारा एक वैवाहिक कार्यक्रम में सहभागी भकर जे 2 थान आपके बिरुवा प्रदान कर वृक्षारोपण करेला कि वृक्षारोपण संबंधी की संस्था की लक्ष्य राखल गेल है, केहन प्रकार से वृक्षारोपण करेला चाहे छी कि 2 थान लगा के भगले की और आगाड़ी एकर कोनो प्रायोजन है? जी सर, ये अपने सबके बीच में जेका वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभ कार्य पर शुरुआत कल के उज्जवल समाज कल्याण समिति। उज्जवल समाज कल्याण समिति के धारणा ई रहले एक शुभ कार्य से वृक्षारोपण कल जाए। वृक्षारोपण कला से हमरा आगे समाज में जो अस्वस्थ समाज है स्वस्थ केना के बने, हमरा आगे जीवन में जना कि सांस के लिए ऑक्सीजन के कमी होइ छै ओहो दूरी करबी। तैना वृक्षारोपण से ही हेते कि हमरा आगे समाज में जते भी बेटी सब के शादी हेती नया जीवन होइ छै, दूटा जोड़ी के मिलन हुई नया जीवन की शुरुआत कुछ भी जैसे तहिना वृक्षारोपण कर कोई जैसा नया जीवन स्टार्ट है कि आवे वाला दिन में जहिना वृक्ष के छाया रहे छै, छाया में जाकर आदमी धूप में रहे छाव में जाकर बैसकर एक आनंद महसूस करे। तैना हमरा गांव के बेटी कतई भी जाए ओहने छाया बनकर रहे कि उनका आस में कोई भी होवे उनका ये महसूस हो कि है कतु के बेटी है थलहा के बेटी, थलहा के नाम रोशन और कि थलहा के का इज्जत और एक सम्मान जे भी गांव में जेते जे भी दुनिया में जेते हमारे थलहा के बेटी तो उनका बुझेते कि वास्तव में बेटी आल है और पुतो आल है हमारा गांव में तो बेटी ने एक लक्ष्मी के रूप आल है हमारा गांव में तेहन महसूस करबे। वही के सिलसिला में अपने के प्रश्न छाल कि वही जब एक को छोड़ देबे कि और करबे। उज्जवल समाज कल्याण समिति के जते भी थलहा के बेटी है उनका संग के शादी में इनवाइट करे है जो वही जन से शुरुआत है कि प्रत्येक शादी में अगर वृक्षारोपण है तैना जते भी हमरा आके विद्यालय सब में वृक्षारोपण करायल जेते। के बाद में संस्था जहिना क्रियाशील हो जेते वहिना जते भी सड़क बात हो ओइ सब में एक सुंदरीकरण गांव के घर के लागी वृक्षारोपण अभियान सब
तो समय समय और परिस्थिति जेहन जेहन अयते ओहि हिसाब से उज्जवल कल्याण समाज समिति वृक्षारोपण कार्यक्रम लगाते आ ओहि के सफल पार्टी यानी कि उनका भाषण में कोई का सीमित नहीं रहते जे कि अपने सबके देखेला मिलल होई वृक्षारोपण वाला बात करके तो शुभ कार्य से स्टार्ट करके ऊपर को दिखा दे और वृक्षारोपण केना बड़का बात नहीं ओहि के संरक्षण केना सबसे बड़का बात ते द्वारे जते भी वृक्षारोपण हेते ओकर संरक्षण ओतबे महत्वपूर्ण है जेना हम अहाँ के बच्चा के जन्म दै छियै कते कष्ट मेहनत क के कुछ पाइल के बड़ा करै छी तब ओकर फल पाबै छी तहिना ओ वृक्षा के जे हमरा अहाँ के वृक्ष के जे है बढ़िया से बढ़िया सेवा क के उनका उचित ठाव पर पूर्वक कोशिश करबे हम अहाँ और ओकर जीवन जे दान दै छी ओहि जीवन में बढ़िया से बढ़िया फल लेते ओहि फल के मिठास बुझबे ओहि के लागी संपूर्ण समाज में आग्रह करबे कि सब कोई वृक्षारोपण करू और सब कोई उज्जवल समाज कल्याण समिति जे धारणा है ओहि धारणा पर अपनों से अगाड़ी आओ और जते भी आई माई दीदी बहन साथी भाई बुढ़ापा का सब में आग्रह करबे कि सब उज्जवल कल्याण समिति कोनो भी जे अपन धारणा लगे समाज में और जोर शोर से साथ दियो आ ओहि साथ देते सफल अवश्य हेते और उज्जवल समाज अपने सबके देखेला मिलते। जी सर सहल जवाब आगे। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव छै आजुक दिन में जे एही जगह में समाप्ति के घोषणा करे छी। समय ज्यादा भ गेले, समय के मद्देनजर रख काल सब सर के ड्यूटी होते ते द्वारे जे समाज के हित में विभिन्न कार्यक्रम सब लऽ कऽ ई संस्था आबै छै। एहि के प्रति विशेष जानकारी अपन वरिष्ठ सलाहकार जी द्वारा देल गेल वृक्षारोपण विकास के संबंधी समाज के नीति और अगाड़ी लक्ष्य के प्रति विभिन्न धारणा सब प्रस्तुत केलक। ताहि के लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद कहैत आजुक एहि अंतर्वार्ता कार्यक्रम के एही जगह विसर्जन करब। जी सर रिकॉर्ड बंद कर जाओ। धन्यवाद।